107 दिन बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म होती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच डील का ऐलान हो गया है। दोनों देशों के बीच 14 शर्तों पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। तेल से लदे जहाज अब होर्मुज से निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 107 दिनों से चल रहा युद्ध खत्म हो गया है? क्या भारत समेत दुनिया में तेल गैस की किल्लत खत्म होने वाली है? क्या दुनिया को महंगाई से निजात मिलने वाली है? देखिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज का ताला खुल गया, तेल के जहाजों का इंजन स्टार्ट हो गया। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सब पर मिलने वाली है खुशखबरी। ईरान अमेरिकी जंग थम गई, हॉर्मुज से नाकाबंदी हट गई। एक 107 दिन, 15 हफ्ते, 2568 घंटे बाद ईरान और अमेरिका शांति समझौते पर राजी हो गए। ईरान और अमेरिका ने भले ही डील पर साइन अभी नहीं किए, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर दिखने लगा है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट पर 107 दिन से सन्नाटा था, जो हॉर्मुज तेल और गैस के जहाजों का कब्रगाह बना हुआ था, अब वो हॉर्मुज खुल गया है और शांति डील के बाद हॉर्मुज से सबसे पहले भारतीय कंपनी पेट्रोनेट का चार्टर्ड एलएनजी शिप दिशा निकला है। हॉर्मुज खुलने के बाद यहां से गुजरने वाला दिशा पहला शिप है। अमेरिका वادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی। खुद ईरानी मीडिया ने इस टैंकर के हॉर्मुज से गुजरने का वीडियो जारी किया। ये एलएनजी जहाज संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर में है और ओमान के करीब पहुंच रहा है। इस टैंकर ने 1-2 मार्च के आसपास कतर की रास लफान फैसिलिटी से एलएनजी गैस की खेप लोड की थी। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद यह शिप हॉर्मुज के वेस्ट में फंसा हुआ था। यह शिपमेंट भारत में गुजरात के दहेज एलएनजी टर्मिनल पर अगले 24 घंटे में पहुंचेगा। ईरान के साथ डील के तहत अमेरिका की सेना पीछे हटेगी। ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेट खत्म होगा और ईरान को अपना तेल गैस इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की छूट मिलेगी। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के गुजरने में कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2000 से ज्यादा बड़े कमर्शियल शिप्स फंसे हुए हैं। इनमें 13 भारतीय जहाज हैं। इन पर लगभग 20,000 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें से 500 भारतीय हैं। डील होने के बाद अब ये सब अपनी अपनी मंजिल के लिए रवाना हो सकेंगे। President Donald Trump has announced an initial deal to end the fighting in Iran. He's declaring let the oil flow, and he says that the United States will end the blockade of that country. Iran has a little bit of a different take. They say that they forced the United States into this agreement, but this is the deal that President Trump has been sort of promising for several weeks now. It covers the war on all fronts, including Lebanon, and it essentially is a memorandum of understanding that gives each side 60 more days to continue negotiating. There's still some big issues to be worked out, but the president says it will lead to the reopening of the Strait of Hormuz, which should lead to some relief in terms of rising oil prices. हॉर्मुज के ब्लॉकेट की वजह से स्ट्रेट के दोनों तरफ दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं। इन टैंकर्स में एलपीजी और तेल के साथ दूसरे सामान लदे हैं। हॉर्मुज में जो 13 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, इनमें 5 क्रूड ऑयल टैंकर, 3 कंटेनर शिप, 2 बल्क कैरियर, 1 एलपीजी टैंकर, 1 केमिकल टैंकर और 1 ड्रेजर शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरती है।
इसीलिए स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमत 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन डील का ऐलान होते ही क्रूड ऑयल की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 5% गिरकर 83 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई और 5 मार्च के बाद ब्रेंट क्रूड की सबसे बड़ी गिरावट है। कच्चे तेल की कीमतें युद्ध के पहले के मुकाबले अब भी लगभग 10 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा हैं। हॉर्मुज के खुलने से सल्फर, हाइड्रोजन, नेफ्था जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई नॉर्मल होगी। केमिकल फर्टिलाइजर की सप्लाई भी बहाल होगी। इससे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा था। अमेरिका में तेल के दाम 50% तक बढ़ गए। पाकिस्तान में पेट्रोल 55% तक, डीजल की कीमत 45% तक बढ़ चुकी है। चीन में पेट्रोल 22% और डीजल 24% तक महंगा हो चुका है। अमेरिका में पेट्रोल 44% और डीजल के दाम 48% तक बढ़ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन में भी पेट्रोल के दाम 25% और डीजल के दाम 35% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत इस मामले में बिल्कुल अलग है। युद्ध का संकट शुरू होने के बाद के 76 दिनों तक भारत की पब्लिक सेक्टर तेल कंपनियों ने रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा खुद उठाया, मगर ये बोझ सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया। हालात काबू में रहे, किसी चीज की किल्लत ना हो, इसके लिए दामों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन बहुत मामूली। 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए 30 पैसे का इजाफा किया गया। 19 मई को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 23 मई को भी पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 25 मई को पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। यानी कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ क्रमशः 7.7% और 8.6% ही बढ़ी है, जो दुनिया में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। लेकिन भारत में अब भी गैस की कीमतें कई विकसित देशों से भी कम है। हिंदुस्तान में जहां घरेलू सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में यह सिलेंडर 1046 रुपए, नेपाल में 1207 रुपए, बांग्लादेश में 1225 रुपए, श्रीलंका में 1241 रुपए, अमेरिका में 1755 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 1765 रुपए और कनाडा में 2411 रुपए में मिल रहा है। भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से दुनिया भर में महंगाई की मार पड़ रही थी। इसीलिए ईरान के साथ डील होते ही इसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट पर पड़ा। भारत में सेंसेक्स 736 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी में 231 अंकों का उछाल आया। दक्षिण कोरिया के कोस्पाई करीब 6% और जापान का 5% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी गई। ताइवान से लेकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शेयर बाजार में भी तेजी दिखी। अमेरिका ईरान के बीच शांति डील का पीएम मोदी ने वेलकम किया। पीएम मोदी ने लिखा कि इस संघर्ष के चलते दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल हुई और कई देशों में जान माल का नुकसान हुआ। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। इस डील के तहत ईरान और अमेरिका सभी मोर्चों पर सीजफायर करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान अमेरिका के बीच शांति के लिए 14 पॉइंट का जो MOU तैयार किया गया है, उसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करना। शुक्रवार को जेनेवा में इस डील पर साइन होगा। यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म की। ईरान भी हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटाने को राजी हो गया। अगले 60 दिन में फाइनल डील पर बात होगी। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाने की गारंटी देगा। ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना हटाई जाएगी। ईरान के अंदरूनी मसलों में यूएस दखल नहीं देगा
ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटाएगा। अमेरिका समझौते के तहत ईरान की जब्त संपत्तियों को वापस करेगा। 30 दिन में ईरान को $12 बिलियन मिलेंगे। 60 दिन बाद बाकी के $12 दिए जाएंगे। अमेरिका ईरान के लिए रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाएगा और यूएन से प्रतिबंध हटाने में भी अमेरिका ईरान की मदद करेगा। दुनिया भर के नेता इस डील को विश्व शांति के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी से लेकर यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर इसे दुनिया के लिए अच्छी खबर बता रहे हैं। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने उम्मीद जताई कि ईरान और अमेरिका की जंग थमने से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। ब्रिटेन इस डील को लागू करवाने में पूरा सपोर्ट करेगा। I want first to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, which in turn will ease the economic pressures felt by people here in the United Kingdom and around the world. We will now work closely with our partners to support this agreement and to ensure it turns into a durable, lasting peace. ट्रंप और ईरान ने तो डील सील कर ली है, बस सिग्नेचर होना बाकी है। मगर क्या नेतन्याहू इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो लेबनान से अपनी सेना हटाएंगे? क्योंकि ईरान की एक शर्त यह भी है कि लेबनान पर हमले तुरंत रोके जाएं। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने खेल कर दिया। कहा जा रहा है कि इस डील से नेतन्याहू खुश नहीं है। उन्होंने लेबनान से हटने से साफ इनकार कर दिया है। इसीलिए डील के ऐलान से ठीक पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी पलटकर चेतावनी दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलें लोड भी कर ली हैं। तभी मामले में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दखल दिया। इजराइल को तुरंत बेरूत पर हमले रोकने को कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पब्लिकली ईरान से इजराइल पर पलटवार न करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उनका देश ये डील मानने को बाध्य नहीं है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा, इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेबनान में मिलिट्री मिशन जारी रखेगा। विरोध की कुछ आवाजें ईरान में भी उठ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और शांति वार्ता करने वाले ईरानी डेलीगेशन के चीफ मोहम्मद गालिबफ के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं।